आज हम बिमल चंद्र चटर्जी से शुरू करेंगे, जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है। 38 में पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ। उपन्यास लिखा था 65 में दुर्गेश नंदिनी। और उसके बाद अन्य उपन्यास थे, जैसे 82 में था आनंद मठ, 86 वाला सितारा, ठीक है, अंतिम था। और 72 में बंगदर्शन पत्रिका निकाली, और 74 में वंदे मातरम लिखा, जो इसमें छपा था। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, भारतीय कांग्रेस को क्या कहते थे, कांग्रेस पदों की भूखी है। ठीक है, कांग्रेसी पदों की भूखी है। और ये देखो, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, देखो विवेकानंद का मूल नाम तो क्या था, नरेंद्र दत्त था। ठीक है। और देखो, रामकृष्ण परमहंस थे, इनके शिष्य थे ये तीनों ही। केशव चंद्र सेन थे, दयानंद सरस्वती थे, और प्रिय थे नरेंद्र दास। केशव चंद्र सेन के कहने पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश निकाला। ठीक है, याद रखना थोड़ी सी बात। अब देखो, ये क्या परमहंस क्या कहते थे इनको, विदेशानंद यानी घुमंतु प्रवर्तिगान। ठीक है। खेतड़ी के राजा ने क्या दी इनको उपाधि, विवेकानंद की। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 86, उसके बाद ये बन गए थे सन्यासी। ठीक है, याद रखना नरेंद्र नाथ के बारे में। और देखो, 93 में क्या हुआ था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना, सितंबर 93 में। ठीक है, इसके इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, यूएसए में हुआ था। 97 में विधान सोसाइटी यूएसए में स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है। और 97 में और क्या अन्य काम किए, क्या 97 में उद्बोधन पत्र निकाला, प्रबुद्ध भारतीय इनका पत्र, जो कोलकाता से निकलता थे, कोलकाता से निकलते। एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वेलोर में, ये दोनों थे पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था रामकृष्ण मिशन का, ये था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्यों बल देते थे। मानवतावादी मतलब ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च मार्ग मानव सेवा को मानते थे। ठीक है। और सामाजिक में गरीबी एवं दरिद्रता में कमी करना और जनता जागृति के प्रयास करने मुख्य इनके प्रयास थे। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादियों में गर्म दल पढ़ते हैं यानी, ठीक है, सामान्य वाले। अब देखो इनमें, ये देखो, पहले पढ़े मैडम केशव थापर यानी बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 81 से महाराष्ट्र से निकाली, 81 में केसरी, और 82 महाराष्ट्र बम्बई से, 81 में केसरी निकली, 82 मराठा पत्र निकाले, 97 में जेल गए थे। इन्हें कहते हैं भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी। ठीक है। और फिर उन्हें और पाल और लाल के संग मिलकर नरम दल बनाया साथ में, और इन हंगामे किए। हंगामे के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। ठीक है। 8 से 14 तक जेल में बंद रहे। ठीक है। जेल में बंद रहने के दौरान गीता रेसली की बहुत महत्वपूर्ण बुक पढ़ लेना। और उसके बाद जेल के बाद क्या नरमपंथी बन गए। ठीक है। 1916 में क्या की थी उन्होंने, 16 में की थी अमरूली की स्थापना। ठीक है। और इसका इन्होंने नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम युद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, लेकिन जिन्होंने प्रथम बार स्वराज्य की मांग उठाई, ठीक है, वो, ठीक है, यही थे। और इसी कारण इन्हें वेलेंट सिरोल क्या कहते हैं, वेलेंटाइल सिरोल क्या कहते हैं इन्हें, ये कहते हैं भारतीय शांति का जनक कहते हैं। ठीक है। और 16 में लखनऊ समझौता भी होता। ठीक है। और इन्होंने विशेष क्या किया था, हिंदू राष्ट्रवाद के पिता कहते हैं इन्हें, भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। दक्षिण में शिक्षा सोसाइटी स्थापना की। एक अन्य बुक थी आर्कटिक होम द आर्यन। ठीक है। और 20 में इनकी मृत्यु पर गांधी जी कहते हैं इनके श्रद्धांजलि स्वरूप क्या कहते हैं, गांधी जी आधुनिक भारत का निर्माता, नेहरू क्या कहते हैं, भारतीय क्रांति के जनक। ठीक है, ये तो अपन पढ़ लिया बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं अपन बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 58 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इन्हें क्या कहते हैं, भारतीय फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट, इन भारतीय क्रांतिकारी विचारों को जनक कहा जाता है। ठीक है। कांग्रेस से जुड़ गए 86 में। और इनके पत्र थे, एक इंग्लैंड से निकलता था वो स्वराज था, और भारत से निकला था न्यू इंडिया, और दया बंगाली और ट्रिब्यून के संपादक रहे थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अपन पढ़े लाला लाजपत राय राय। ठीक है, ये क्या है, इनका जन्म 65 में पंजाब में होता, कहते हैं शेर पंजाब। ठीक है। और इन्होंने क्या, ये देखो इनके पत्र थे, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, और ये था अमेरिका में, ये यंग इंडिया वाला, ये पूछते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जीवनिया किसकी लिखी, मेजिनी और गेरिबाल्डी जीवनिया लिखी। ठीक है। एक साथ में पंजाब में किसान आंदोलन उसका नेतृत्व किया। ठीक है। और 20 में क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी स्थापना की, नेशनल कॉलेज स्थापना करी, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स स्थापना करी, और भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना कलकत्ता वाला, इसकी अध्यक्षता की थी 20 में। और 28 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का बायकॉट किया यानी विरोध किया, और एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसमें लाठियों से इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है। अब देखा इन्होंने कांग्रेस पे क्या क्या कथन कहे हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा, ये उग्रवादी थे तीनों ही सामान्य वाले। अब देखो कांग्रेस पे क्या कहेंगे, ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ये देखो, ये कांग्रेस को क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं बरसाती मेंढक, बे से बे याद रखना। ठीक है, बरसाती मेंढक यानी। और ये क्या कहते हैं, पाल क्या कहते हैं, पाया, याद रखना, पाया। वहाँ से याचक संस्था, कांग्रेस याचक संस्था। ठीक है। एल से याद रखना, लाल डिफरेंट की दिमाग की उपज, ये कौन कहते हैं, लाला लाजपत राय कहते हैं। ठीक है। अरविंद घोष भी इनमें शामिल थे, लेकिन ये पंडित से चले गए थे। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्रांतिकारी। ठीक है, जो कि उग्र का थोड़े से ऊपर स्वभाव वाले थे, बहुत पढ़ते हैं। ठीक। अब देखो वी डी सावरकर 83 में महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। ठीक है। 99 में एक मित्र मेला स्थापना की, और ये 4 में फिर अभिनव भारत में बदल गए। ठीक है। इनका 1857 क्रांति पर क्या कथन कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इन्होंने, वी डी सावरकर ने। और ये इनकी बुक भी थी, एक अन्य बुक थी इनकी, हिंदुत्व का सिद्धांत। ठीक है।
और ये देखो ये तिलक से प्रभावित थे। जैक्सन की हत्या में 27 ईयर अंडमान जेल में रहे थे और अखंड भारत के कट्टर समर्थक थे, ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर, ये देखो रास बिहारी बोस, इनका नारा क्या था, एशिया वालों के लिए, क्योंकि एशिया में भारत से बाहर चले गए थे ना। 86 में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ 86 में पश्चिम बंगाल में। 13 में लिबर्टी पर्चा छपा था, नौजवान भारत सभा में छपा था लिबर्टी पर्चा छपा इनका 13 में। और फिर बाद में चले गए जापान, ठीक है। और जापान से 24 में क्या की थी, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, ठीक है, 24 में। और फिर वहीं से फिर मोहन सिंह जो मुख्य थे उनके साथ मिलकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 41 में। और 42 में बैंकॉक सम्मेलन का आयोजन किया। 43 में आज़ाद हिंद फौज थी ना, इसकी स्थापना की थी, उसकी कमान सौंप दी थी सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने इनकी मृत्यु पर, यानी 45 में इनकी हो गई थी मृत्यु पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, पूर्वी एशिया में स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा था इनको, ठीक है। ये एशिया वाला तो याद रखना है, एशिया पूर्वी एशिया वाला सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया, और एशिया वालों की इनका नारा ही था, ठीक है। पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। जन्म 97 में, कटक उड़ीसा में। 19 में क्या गए थे ICS परीक्षा तो इंग्लैंड गए। 20 में पास किए, त्याग पत्र दिए, प्रथम भारतीय यही थे, ठीक है। और 21 में आ गए थे बम्बई, गांधी से मिले। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा जो थी ने उनका विरोध किया। विरोध के कारण गुरु चले दोनों, यानी चित्तरंजन दास और बोस दोनों को फेल हो गए। और फेल हो गए के बाद इनकी जेल हो गई। जेल की छुट्टी के बाद इन्होंने बंगलार एक पत्र था, संपादन किया इसका छुट्टी के बाद, जेल से आने के बाद। और 23 में चित्तरंजन दास ने इन्हें CEO बनाया कलकत्ता नगर निगम का। और 24 में मांडले जेल पुनः हो गई कुछ परिवर्तन करने के कारण, ठीक है। और फिर 38 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की इन्होंने, ठीक है। 38 में तो हुआ था हरिपुरा यारी गुजरात, ठीक है। अरे रारी त्रिपुरी हुई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनमें क्या हुआ, गांधी त्रिपुरा वाले में 39 वाले में हो गए गांधी से मतभेद के कारण इन्होंने दे दिए त्याग पत्र। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे इसके अध्यक्ष, ठीक है। और मतभेद त्याग पत्र के बाद उन्होंने कर दी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, कर दी, ठीक है। 39 में की थी ये, मई के आसपास। और फिर 41 में चले गए जर्मनी, ठीक है। जर्मनी चले गए और जर्मनी में क्या किया, स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी, जो बाद में अस्थायी सरकार में बदल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनको नेताजी की उपाधि मिली थी और ऑरलैंडो मेजोट्टा की उपाधि इनको मिली थी, नेताजी को जर्मनी में मिली थी। और 43 में क्या करेंगे, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली और नारा दिया चलो दिल्ली और जय हिंद, ठीक है। ये याद रखना, चलो दिल्ली कब दिया था, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने बाद, ठीक है। और ये देखो भारतीय स्वतंत्र भारत के अंदर स्थापना की थी जर्मनी में। ये बाद में फिर बदल गया, सिंगापुर में जाकर इन्होंने अस्थायी सरकार के रूप में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी थी। और शपथ क्या ली थी, शपथ ये ली थी कि मैं ईश्वर की शपथ का कहता हूँ कि मैं भारत और इसके 38 करोड़ वासियों को स्वतंत्रता दिलाऊंगा, ठीक है। और नारा ये दी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फिर उग्र क्रांतिकारी, चल रहे हैं अपने क्रांतिकारी। अब पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। 1906 में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड में शामिल थे, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद जैसे शामिल थे ना, असहयोग आंदोलन गांधी ने लिया, स्थगित कर दिया था। उसके बाद ये आचार्य हिंदुस्तान एसोसिएशन से जुड़ गए थे, ठीक है। इसकी स्थापना 24 में की थी। सचिंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने उनसे जुड़ गए। और उसके बाद इन्होंने क्या, एक 25 में हुआ था काकोरी कांड, इसमें भी इसी समय शामिल थे। और उसके बाद 28 में ये देखो ये क्या करेंगे, HRA को HSRA में बदल देंगे, सोसाइटी में बदल देंगे, ठीक है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन कर देंगे। और ये इनका मुख्य उद्देश्य यही था, सांडर्स की हत्या इनमें सहयोगी यही थे, ये सुखदेव और भगत सिंह सहयोगी थे और सदस्य भी थे, याद रख लें, बाद में पढ़ लेंगे अपन। और 30 में इरविन को ट्रेन बम से उड़ाया। 31 में हो गया शहीद। शहीद होने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहता, श्रद्धांजलि स्वरूप क्विक सिल्वर या पारा कहते थे, ठीक है। याद रखना, कथन है इनके बारे में, कहते हैं क्विक सिल्वर पारा। ये देखो सुखदेव, इनका जन्म भी 7 में हुआ। भगत सिंह का जन्म भी थोड़े दिनों बाद ही हुआ, क्रम से लिखा है इनको। ये पंजाब में जन्मे थे दोनों, ठीक है, सुखदेव भगत सिंह। नौजवान भारत सभा गठन में सहयोगी थे, ठीक है। नारा इनका नारा था भगत सिंह का, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला, ठीक है, ये याद रखना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला, ठीक है। और इनका एक नारा था, इनका जिंदाबाद, ये लिखी इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन ये प्रयोग किया था भगत सिंह ने, ठीक है। उसके बाद देखो HSRA के सहयोगी थे। 28 में स्थापना हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद के बाद में, ठीक है। ये देखो स्थापना हुई थी, उसमें सहयोगी थे, सदस्य भी थे। 29 में जेल गए बम फेंकने के कारण, ठीक है। भूख हड़ताल की उन्होंने, ठीक है। और ये भी इनके साथ ही थे, यूं ही इनके साथ, ठीक है, साथ ही भूख हड़ताल ये भी करेंगे। और भगत सिंह ने एक जेल में लिखी थी, मैं नास्तिक में बुक लिखी थी। और 23 मार्च को दोनों 31 को गए थे शहीद। इनके अंतिम गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है।